वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस रेजिंग केन। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर कार्टर निक्स से। वो एक रिस्पेक्टेड साइकोलॉजिस्ट है। उसकी एक डॉटर है एमी। कार्टर एमी के लिए बहुत ऑब्सेस्ड है। फिलहाल जब वो सो रही है तब उसके पास लेटा हुआ कार्टर उसे हाथ से थपथपी देता है। कार्टर की वाइफ जेनी इस बात के लिए काफ़ी कंसर्न रहती है क्योंकि कार्टर एमी के लिए बहुत एबनॉर्मल बिहेव करता है। एक स्टोर में जेनी वॉच देखती है। वो इसे खरीदने को है। इतने में कार्टर एमी के साथ आता है। जब वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है तब यहाँ जैक का आना होता है। जैक से मिलकर जेनी कुछ अलग महसूस करती है। जैक जेनी का पास में बॉयफ्रेंड रह चुका है। जैक के जाने के बाद कार्टर एमी के साथ आता है। जेनी जब स्टोर से निकलती है तब वो एक वॉच को खरीद लेती है। शाम को जेनी अपनी फ्रेंड सारा से मिली है। वो सारा से कहती है, मैं कार्टर के लिए बहुत परेशान हूँ। वो एमी के लिए काफ़ी ऑब्सेस्ड रहता है। कई बार तो वो मुझसे लव मेकिंग कर रहा होता है तब उसे एमी का ख्याल आता है और वो उसके पास चला जाता है। यहाँ जेनी सारा से ये भी बताती है कि उसकी मुलाकात जैक से हुई थी। सारा कहती है कि ये सब तुम्हारा एक्सक्यूज़ है, तुम जैक से फिर से रियूनाइट होना चाहती हो। जेनी इससे इनकार करती है। एमी के कमरे में कैमरे के जरिए जेनी अपने कमरे में टीवी पर एमी को देखती है। इसमें जब कार्टर एमी के पास उसे सुला रहा होता है तब वो उसे देखती है। अगली सुबह जेनी हमसे अपनी इस स्टोरी को रिवील करती है। पास में उसके पास एक पेशेंट आई थी, एमा। एमा को लंग कैंसर था। एमा दरअसल जैक की वाइफ थी। जब हॉस्पिटल रूम में ही जेनी और जैक साथ थे तब ये दोनों बेहद करीब आ गए थे। दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। इतने में एमा की पल्स रेट एबनॉर्मल हो गई। जेनी अपने डॉक्टर साथियों के साथ उसका ट्रीटमेंट करने लगी पर एमा को बचा नहीं पाई। तब से जैक अकेला है। कई बार जैक जेनी से मिलता है। जेनी की फीलिंग्स जागती भी हैं पर कार्टर के ख्याल से वो इससे पीछे हट जाती है। जेनी को याद आता है कि उसने जो वॉच कार्टर के लिए खरीदी थी उसे उसने जैक को दे दिया है। इसे लेने वो जैक के घर जाती है। रात के अंधेरे में वो ड्रॉर में हाथ डालती है कि जैक जाग जाता है। वो जेनी को खींच कर बेड पर लिटाता है। यहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जेनी इस बारे में सारा को बताती है। इधर कार्टर एक लेडी से मिला है। इसका नाम कैरन है। कैरन के साथ उसका बच्चा सैम है और साथ ही कार की बैक सीट पर सैम के साथ एमी है। यहाँ कार्टर को काफ़ी छींकें आती है। वो कैरन पर ही छींक देता है। इसके बाद वो कार को रोड के साइड पर रोकता है। इसके बाद कार्टर अपने रुमाल में क्लोरोफॉर्म डालकर कैरन को बेहोश कर देता है। इतने में दो शख्स पीछे से आ रहे होते हैं। इस सिचुएशन से डील करने के लिए कार्टर की स्प्लिट पर्सनैलिटी केन यहाँ अपीयर होती है। वो कार्टर को आइडिया देता है कि उसे कैरन को किस करना चाहिए। इससे वो दोनों शख्स उस पर शक नहीं करेंगे। कार्टर ऐसा ही करता है। दोनों शख्स कार्टर से बिना कुछ कहे यहाँ से चले जाते हैं। जब केन ड्राइविंग करता है तब कार्टर उससे कहता है कि अब वो ये सब नहीं कर सकता। केन कहता है कि उसे करना होगा। यहाँ वो कैरन को मारने और समंदर में डुबाने का आइडिया देता है। कार्टर यहाँ रोता है। कार के ट्रंक में वो कैरन को रख कर घर के अंदर आता है। यहाँ वो एमी को उसके बेड पर लिटाता है। इसके बाद जब वो जेनी से इंटीमेट होने को होता है तभी उसे एमी की आवाज़ टीवी पर फिर से सुनाई देती है। वो टीवी ऑफ कर देता है। उसे याद आता है कि कार में सैम है। सैम को कार में लिए वो एक लॉज में पहुंचाए। यहाँ हम देखते हैं कि कार्टर अब केन बन चुका है। वो ड्रिंक करता हुआ एक बूढ़े शख्स से बात कर रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस बूढ़े शख्स का नाम डॉक्टर निक्स है। डॉक्टर निक्स केन को इंस्ट्रक्शन देते रहता है जबकि केन उसके इशारों पर कार्टर के थ्रू काम करवाता है। अगली सुबह जब कार्टर कार में बैठा है तब वो जैक और जेनी को एक साथ देखता है। कार के बैक सीट पर एमी है। इतने में एक लेडी आकर कार्टर से कहती है कि क्या वो उसके बच्चे को देख सकता है। कार्टर उसे कार में बिठाकर जैक और जेनी को पास से देखने जाता है। यहाँ वो देखता है कि जेनी और जैक आपस में लव मेकिंग कर रहे हैं। यहाँ केन की पर्सनैलिटी अपीयर होती है। वो उसे उकसाता है। केन कार्टर पर हंसता भी है। इसके बाद कार्टर उस लेडी के पास आता है जिसने उसे अपने बेबी को देखने के लिए कहा था। वो लेडी अपने बच्चे को कार्टर को देकर वॉशरूम में अंदर जाती है। कार्टर बेबी को कार की सीट पर बिठाता है। इसके बाद कार्टर उस कार को डंप कर देता है जिसमें कैरन की बॉडी है। इसके बाद हमें पता चलता है कि कार्टर ने उस लेडी को भी मार दिया है। उसकी बॉडी को उसने जैक के कार के ट्रंक में डाला है। इन सब के बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचा है। यहाँ वो कहता है कि उसने किलर को देखा है जिसने उस लेडी को मारा है। वो पुलिस को स्केच बनाने में हेल्प करता है। जब वो दूसरे कमरे में जाता है तब एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम मैक है वो कहता है कि उसे दाल में कुछ काला लग रहा है। वो कहता है ये शख्स जो अपने आप को कार्टर कह रहा है इसकी शक्ल बिल्कुल डॉक्टर निक्स से मिलती है। डॉक्टर निक्स जो कि मर चुका है। बाकी ऑफिसर उसकी बातों पर पहले तो विश्वास नहीं करते। इस पर मैं कहता है हमें डॉक्टर वॉल्डहेम से बात करनी होगी।
वो उन दिनों एक किताब पर काम कर रही थी। उनसे हमें सच पता चल सकता है। इसके बाद डॉक्टर वलहम को बुलाया जाता है। वो कार्टर को दूर से देखती है। वो कहती है कि ये तो बिल्कुल डॉक्टर निक्स के जैसा दिखता है। इसके बाद वो कहानी रिवील करना शुरू करती है। वो कहती है, डॉक्टर निक्स और मैं बहुत पहले एक किताब पर काम कर रहे थे। इसका नाम था रेजिंग केन द मल्टीपल पर्सनैलिटी। डॉक्टर निक्स ने केन के बारे में स्टडी की थी। केन जिसका चाइल्डहुड काफ़ी टॉर्चर था। डॉक्टर निक्स ने मुझे केन से कभी नहीं मिलने दिया, बस मुझे उसके साथ किए गए सेशन की रिकॉर्डिंग सुनाई। उसी बेस पर मैं और वो इस किताब पर काम कर रहे थे। ऑफिसर बड़े क्यूरियसली पूछता है कि इसके बाद उस किताब का क्या हुआ और केन का क्या हुआ। डॉक्टर वल्डहम कहती है, थोड़े टाइम के बाद मुझे पता चला कि केन और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर निक्स का ही बेटा था। डॉक्टर निक्स ने अपनी किताब को लिखने के लिए केन के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ डेवलप करनी शुरू की थी। वो उसे मारता भी था, चाइल्ड अब्यूज़ भी करता था। इससे केन में ट्रोमेटिक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए और निक्स इन अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को स्टडी करता रहा, जबकि मैंने इस प्रोजेक्ट से बैकआउट कर लिया। ऑफिसर पूछते हैं कि डॉक्टर निक्स का इसके बाद क्या हुआ। वॉल्डम ने कहा कि डॉक्टर निक्स उसके बाद गायब हो गया। उसका एक सुसाइड नोट मिला था। अब पुलिस को भी मामला समझ आ गया है। इधर चूंकि जैक की कार के ट्रंक में उस लेडी की बॉडी मिली है, उसे अरेस्ट कर लिया गया है। इधर एमी गायब हो चुकी है। जेनी इसके लिए कार्टर पर वार करते हुए उसे कन्फ्रंट करती है। उसे पूछती है कि एमी कहाँ है। कार्टर कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। इतने में कार्टर के सामने केन की पर्सनैलिटी अपीयर होती है। कार्टर केन से कहता है कि वो ये सब नहीं कर सकता। जेनी को पीछे कोई भी नहीं दिखता। वो कार्टर से पूछती है कि आखिर वो किससे बात कर रहा है। कार्टर को अब अरेस्ट कर लिया गया है। सारा मामला पुलिस ने जेनी के साथ साथ जैक को समझाया है। वोल्डनहम कहती है कि वो खुद कार्टर से बात करेंगी। वो कहती हैं, मुझे नहीं मालूम कि कार्टर के अंदर फ़िलहाल कौन सी पर्सनैलिटी है और उसके अंदर टोटल कितनी पर्सनैलिटीज़ हैं, पर वो कोशिश करेंगे उस पर्सनैलिटी को निकालें जो हमें एमी तक पहुंचा सके। इसके बाद वोल्डनहम कार्टर से अकेले में बात करती हैं। पहले तो कार्टर बात करता है, फिर उसके अंदर एक नई पर्सनैलिटी जॉश की अपीयर होती है। जॉश 7 साल का एक शाही किस्म का लड़का है। इसके बाद मार्गो अपीयर होती है। जब कार्टर मार्गो बना है तो वो एक राइम सुनाती है। मार्गो कहती है कि वो सभी बच्चों की प्रोटेक्टर है, उसके होते किसी को भी कुछ नहीं होगा। इसके बाद मार्गो यानी कार्टर वोल्डनहम को अपने हेड से हिट करके बेहोश कर देता है। थोड़ी देर में कार्टर यहाँ वोल्डनहम के गेटअप में यहाँ से निकल कर भाग जाता है। जेनी उसे वोल्डनहम समझकर उसका पीछा करती है। इधर वोल्डनहम को होश आया है। वो पुलिस को बताती है कि कार्टर केन बनकर एमी को नुकसान पहुंचा सकता है। पुलिस को जेनी फ़ोन करती है। पुलिस उसे कहती है कि जिसका पीछा वो कर रही है वो वास्तव में केन है। जेनी उसे लिफ्ट में फॉलो करती है। वो डॉक्टर निक्स को देखती है जिसके पास एमी है। जेनी कहती है कि आप तो मर चुके थे। डॉक्टर निक्स से बातें करते हुए वो नाइफ अपने हाथ से लिफ्ट में गिरा देती है। ये नाइफ कार्टर उठाता है। कार्टर डॉक्टर निक्स को स्टैब कर देता है। उसके हाथ से एमी छूट जाती है। इतने में ग्राउंड फ्लोर पर जैक पहुंचा है। वो एमी को होल्ड कर लेता है। यहाँ कार्टर और उसकी पर्सनैलिटीज़ डिसअपीयर हो जाती हैं। इन सब बातों को कुछ दिन बीते हैं। जेनी एमी को एक पार्क में लाई है। यहाँ वो सारा को बताती है कि डॉक्टर निक्स कभी मरा ही नहीं था। उसने अपनी डेथ को फेक किया था और बाद में भी वो अपने रिसर्च पर काम करता रहा। इस क्रम में उसने हमेशा ही केन और कार्टर का इस्तेमाल किया। जितने भी मर्डर्स हुए सब डॉक्टर निक्स के रिसर्च का नतीजा थी। डॉक्टर निक्स ने अपनी नई आइडेंटिटी के साथ नॉर्वे की एक फैसिलिटी में रिसर्च किया। इतने सारे बच्चे उसने किडनैप करवाए केन और कार्टर के थ्रू, ताकि वो एक ग्रुप बनाकर इन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करे और इनकी स्टडी करे। वो कहती है कि अभी तक कार्टर का पता नहीं चला कि वो कहाँ है। इतने में एमी जंगल की तरफ चली जाती है। जेनी उसे ढूंढते हुए पीछे जाती है। एमी कहती है कि वो अपने डैड को ढूंढ रही है। जेनी कहती है कि उसके डैड अब जा चुके हैं। जेनी जब एमी के सामने बेंड होती है तब एमी जेनी के पीछे कार्टर को देखती है। कार्टर अब मार्गी के गेटअप में है और इसी सस्पेंस पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। फिल्म एक एब्रप्ट एंड पर ख़त्म हुई है। मार्गो की पर्सनैलिटी आगे क्या करने वाली है ये फिल्म में नहीं दिखाया गया, पर कार्टर के स्टैब करने की वजह से डॉक्टर निक्स की मौत हो गई थी। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।